कितने सारे तंबू है यहाँ पर, और सब पन्नी के। और अब पापा पे भी बुढ़ापा आ चुका है, घुटने भी दर्द करते हैं, तो पापा को बल ऊपर छोड़ना है बाइक से। तो चलते हैं जोगी मड़ी जरा। चल माँ, मैं भी चल गई। हाँ आज माँ अकेले ही जाएगी बांझ लेने। अभी देखूंगा मैं, ना तो मैं आऊँगा। आपके बनानी से चुलम। अच्छा तो हम जरा ऊपर चलते हैं पहले। सुबह सुबह बाघ ने यहाँ पर हमला कर दिया है, एक जानवर को अपना निवाला बना लिया है। और हम जा रहे थे जोगीमढ़ी, और यहाँ पे पूरे रास्ते में ब्लड ही ब्लड हो रखा है नीचे की तरफ में। और अभी तक मीनाक्षी ने देखा ना, क्या देखा तूने? एक से एक कार्टून है। तो यहाँ पर ये खच्चर चला रहे, और सुबह से देखा तो कुछ नहीं था, और जब दूसरी बार चक्कर मारा तो तब पता चला इन्हें। तो यहाँ ले गया उसको। अच्छा अब यहाँ लेके गए नीचे झाड़ियों में। यहाँ खतरनाक झाड़ियाँ, अगर जो यहाँ आदमी चले गया, अकेला आदमी वहाँ चले गया, तो वापस भी नहीं आएगा, बाघ उसको आने भी नहीं देगा। अब भाईजी ही बताएंगे। हैं? भाईजी बोल रहे हैं यहाँ बिबलट ठोर का था, यानी कि खतरनाक हो रखा था। अच्छा, और उसके बाद पता नहीं चला। और अभी सुबह के 10 बज रहे। लगता है उसने हिरन मार लिया है। कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं जोगीमढ़ी बाजार। भीड़ तो खूब हो गई यहाँ पर, और जेसीबी भी चल रही है गांव के रोड में। मीनाक्षी बड़ी खतरनाक है भाई। एक टाइम पे हमारी भी थे, मैं भी चलाता था ऐसे ही, मारने आ रहा था ये। दरअसल मीनाक्षी और का भी मकान बन रहा है ना, तो वो भी यहाँ से रेता सार रही है। काम करने के लिए तो बाण है ये, बाण। आज आए हैं हम ताऊ जी की दुकान में, और ताऊ जी यहाँ पर बढ़िया मोमोज बना रहे हैं, वेज वाले मोमोज। ओनली यहाँ पर वेज मोमोज बनते हैं। पनीर की डिमांड कम है क्या ताऊ जी? पनीर की डिमांड है, पर पनीर मिलता कहाँ है जहाँ? हाँ ये भी दिक्कत है। पनीर नॉन वेज वाले आते हैं बहुत, पर थोड़े आप बना दो फिर खाएगा नहीं उनको कोई। एक आध प्लेट खाएंगे तो फिर वैसे रहेंगे ना। यहाँ पर हमारे यहाँ पर ना लोग बहुत कम है इस एरिया में, और मतलब मार्केटिंग है पर उतनी नहीं है। और अभी बाहर गर्मी हो रही थी, इस वजह से थोड़ा शटर लगा रखा है। धूल आती है ना अंदर, गाड़ियाँ बहुत चलती है इधर। हाँ गाड़ियाँ चलती हैं, थोड़ा धूल आती है। हाँ। और बाकी ताऊ जी ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक का भी सामान रखा है साथ में। बढ़िया। कमाई तो क्या है, पर टाइम पास का साधन है यहाँ पे बस। हाँ कुछ नहीं। हाँ ये भी सही कहा ताऊ जी ने कि कमाई तो नहीं है, पर टाइम पास का साधन है यहाँ पर, अगर जो देखा जाए तो। क्योंकि इस सबसे ज़्यादा पलायन उत्तराखंड में बीरोखाल ब्लॉक से है, और हमारा ब्लॉक ही बीरोखाल है। इस साइड में लोग बहुत कम है, ना के बराबर। बिल्कुल। चलो अब मैं भी जानता हूँ जी, ठीक है, आप लगे रहो। जोगीमढ़ी बाजार उस साइड में, वो दीवा माता मंदिर वाली पहाड़ी। ताऊ जी की दुकान यहाँ पर है। अभी धूल मिट्टी भी उड़ रही है, तो इस वजह से शटर भी लगा रखा है। मैं लेके आ रहा हूँ पानी, यहाँ पर बनानी है गर्मा गर्म चाय। आज हिमालय पर्वत भी काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है, बादल तो सुबह से ही लगे। यहाँ पर पापा लगे काम पे, उधर बहजी लगे फाउंडेशन कंप्लीट करने में। आज के दिन ये वाली फाउंडेशन तो कंप्लीट हो जाएगी शायद। ये जो 2 कमरे हैं, ये तो यहाँ की फाउंडेशन डल चुकी है। जो आगे की तरफ हॉल है उसकी भी कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर मस्त काम भी हो रहा है, और मैं बनाता हूँ सबके लिए गर्मा गर्म चाय। यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है सुबह और शाम को, और दिन में जब धूप आ रही है तो ख़तरनाक गर्मी भी लग रही है।
तो सभी के लिए यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बनाते हैं हम। पूरी व्यवस्था यहाँ पर। ये लो, ये जो होगी चाय पत्ती, कड़क बनेगी ऐसी जगहों में। काम करने वाले यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं और पापा कर रहे हैं यहाँ पर हेल्परिंग। और मेरी बन रही है यहाँ पर चाय, बीरबल की खिचड़ी। माँ ने ये स्पेशल दूध रखा था यहीं के लिए कि काम करेंगे तो चाय भी पीना वहाँ पर। 2-3 टाइम की है ये तो। बढ़िया। ऊपर आग भी लग चुकी है दोबारा से। ये आग तो नहीं बुझाने वाले हम, पर जितने भी यहाँ पर नेपाली भाई हैं उनके टेंट तक आग पहुँचने वाली है। फिर मुझे लग रहा है तब जाना ही पड़ेगा। वहाँ काफ़ी तेज़ी से लग रही है, बहुत तेज़ आवाज़ भी आ रही है। नेपाली भाइयों के टेंट अब यहीं पे ही है ना, ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक ही है। वहाँ आग पहुँचने वाली है, अब बहुत तेज़ी से जा रही है। वहाँ कोई भी नहीं है अभी। यहाँ अभी हमें ही जाना पड़ेगा लग रहा है बुझाने। ये लो भाई साहब, यहाँ पर जेसीबी भी पहुँच चुका है इतनी ख़तरनाक जगह में, और ये साफ़ करवाना है पहले। मेरी चाय भी बन गई है यहाँ पर। ये लो जी, कप भी तैयार है, चाय भी मस्त उबल रही है बढ़िया से। ये साफ करना बहुत डिफिकल्ट था ना, तो इसलिए इस वजह से जेसीबी को दे दिया काम। चाय पी लिया हम, जा चाय बन गया, उतारे मेल ठंड हो जाओ, चाय हो जाएगी ठंडी ना। तो उनको बोल दिया मैंने चाय पी लो। यहाँ पर लग चुकी है जेसीबी। भाई लोग पहुँच गए। भाई लोग काम बढ़िया करते हैं यार, ये इनका काम बहुत बढ़िया है। पर जेसीबी देखने में भी मज़ा आता है। भाई लोग भी लगे ही हैं बढ़िया, अच्छी स्पीड है इनकी। आदमी के काटने से काम से बेहतर काम है जेसीबी का काम। पूरा जड़ से उखाड़ के फेंक दो, ख़त्म। अब कौन घुसेगा आदमी ना यहाँ। अब जेसीबी कर दिया इसको खटाखट। झाड़ियों उपाड़ने का काम, निकालने का काम मैं करता तो बहुत समय लग जाता और कांटों में ऐसी तैसी हो जाती। पर ये अच्छी बात है कि जेसीबी का जो ये क्या बोलते हैं इसको, बकेट है ना, बकेट तुरंत निकाल के फेंक दे रहा है साइड में। धूप भी बहुत तेज है आज दोस्तों, बहुत खतरनाक धूप है। ये साफ कर देगी इसको। ये साफ होना ही चाहिए ना, ये घर के नज़दीक में जंगली जानवरों की भी डर होती है यहाँ पर। भाई भी कर रहे हो ऑपरेट बढ़िया, अच्छी स्पीड है। भाई लोगों ने मदद तो बहुत की है भाई, अभी थोड़ी देर पहले भी बढ़िया मदद की थी बढ़िया। कुछ ही देर हुई है और यहाँ पर इतनी सारी झाड़ियाँ उखाड़ के फेंक दी है और फटाफट चलते हैं। ये भाई लोगों के जो दोस्त यार है ना, रिलेटिव है, उनकी वहाँ पर वो जलने वाली है। अब वहाँ पर जरा मदद करनी पड़ेगी। ओ भाई साहब, पहुँच गई आग, दोबारा पहुँच गई, दोबारा से आग लग चुकी है। मेरी ज़िंदगी में आग बुझाना ही लिखा है। दुई छी यहाँ ये टेंट जल जाएंगे और आग यहाँ आ गई, कोई नहीं है। ये देखो, आग फाइनली बुझ गई है। इधर नहीं आएगी अब। ठेकेदार साहब भी पहुंच गए यहाँ। कितने सारे तंबू है यहाँ पर, सब पन्नी के, तुरंत जल जाते 2 सेकंड में। बाल बाल बची भाई आग लगते हुए। शुक्र करो दोस्तों हम यहाँ पर रह गए, हम यहाँ नहीं होते ना ये टेंट भी जल गए थे। ये सब वहाँ काम कर रहे हैं जंगल में। कहाँ थे आप लोग? अच्छा, काम कर रहे थे कलमट में। अब इनके हवाले छोड़ दिया हमने। दोबारा आ रही है इधर से, इधर ध्यान रखना। अब आ रही है, हमारा तो काम चल रहा है नीचे।
बुझ तो गई ये आग। अभी तक यहाँ पर इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ थी कि पीछे जेसीबी नहीं दिख रही थी और अब जेसीबी भी दिखने लग गई है। साफ कर दिया उसने, बढ़िया। साथ में गर्मा गर्म चाय और काम भी चल ही रहा है। इसने 1 घंटा भी नहीं लगाया इसको ख़त्म करने में। चाय भी बढ़िया बनी है, बहुत जल्दी हो गया ये ख़त्म। थोड़ा 1-2 आदमी और होते ना तो ये जल्दी से आ जाता आज के दिन में। शाम तक तो आ ही जाएगा, ये फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगी आज के दिन में। बाइक की स्पीड भी बहुत तगड़ी है। सारी झाड़ियाँ उखाड़ दी उसने भी जड़ से, क्लियर। वैसे एक बात तो है भाई, मज़ा बहुत आता है ये काम देखने में ना, जेसीबी का ले गया जड़ से उखाड़ के। हम लोगों ने थोड़ी कर पाना था ऐसा काम, क्यों भाई जी? उनकी स्पीड अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है और बकेट का काम बहुत बेस्ट है। अब देखिए यहाँ से नीचे की तरफ कितना खतरनाक गड्ढा है ना ये। तो ये गड्ढा भरना है मट्टी से, इस खेत के लेवल पे लाना है। यहाँ तक है हमारी ज़मीन, सामने तक। तो ये पूरा लेवल पे लाना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा ना इतना सारा। ये गड्ढा ही है ये, यहाँ देखिए आप। यही काम हम लोगों को दिया जाता ना कि तुमने ये उठा के फेंकने, तो ये हमने नहीं उठा के फेंक पाने थे। जितने भी कांटे, ये कांटे हैं, कूंज के कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, ये हमने नहीं फेंक पानी थी। कम लगाना जैसे भी अब करोड़ों नहीं चाहिए डाउन करना। तो यहाँ पर भी डाउन करना है ना हल्का, वो लेवल लाना है। एक नहीं खंडा मिल तो बोलो एक भोरी जी लाओ इन्हें खंड। तो यहाँ पर डाउन करवा रहे हैं इसको, इसके लेवल का लाएंगे। जहाँ पर मकान बन रहा है ना यहाँ पर, और वो थोड़ा सा पार्ट ऊंचा है तो उसको पूरा कटा के इसके लेवल पे लाना है। ये नीचे वाले के लेवल बराबर करना है, थोड़ा सा डाउन होगा। और उसके बाद अगर जो आप देखेंगे इसकी भरान होगी यार बहुत ज़्यादा। यही तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत मेहनत है यहाँ पर। एक ही बारी में चली गई सारा क्लियर। अब बहुत बढ़िया लग रहा है ना, यहाँ पर साफ सुथरा हो गया। मज़ा आ रही है ये देखने में, काफ़ी देर से देख रहा हूँ मैं इसको। अब ये बचा कुछ है, ये भी पूरा साफ करेंगे ना। अब थोड़ा बहुत और बचा है, ये भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ये गड्ढा भरवाने के लिए जो हमारा खेत है, इसको 1 फुट गहरा किया जा रहा है इस खेत को, और यहाँ की मिट्टी यहाँ भरी जा रही है। और किसी का कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि यहाँ पर ना ये जो खड्डा है इसको आप यूज़ करो अपना गटर बनाने के लिए, पर भविष्य में हम यहाँ पर भी मकान बनाएंगे, कमरे खड़े कर सकते हैं, तो तब प्रॉब्लम हो सकती है। उस वजह से गटर को देंगे हम नीचे की तरफ में, यहाँ पर बनने देंगे। आगे चल के कमरे और बढ़ते जाएंगे ना आगे की तरफ में। काम ज़ोरों शोरों से हो रहा है, बस लगे हैं। अभी पापा भी आराम कर रहे हैं और भैजी चले गए ये खाना खाने के लिए। बढ़िया। ये खड्डा बनना है ना, मेन किचन इधर ही जाएगा आपका, इसके बाद ही। ये भी तो डाउन ही है ये वाला खेत, तो इसको भी हल्का डाउन करेंगे। यहाँ पर मस्त बढ़िया से लेवल भी बन चुका है, कुछ मिट्टी नीचे आ चुकी है और अभी भी काफ़ी गहरा है ना ये यहाँ पर धीरे धीरे करके लेके जा रहे हैं इस वाले खेत को हल्का हल्का फुट नीचे की तरफ में। जितना यहाँ पर खेत खुल के आएगा उतना बढ़िया है ना। बरामदा भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा आगे की तरफ में। और वो खड्डा बस 1-2 दिन में भर देंगे उसको भी, नीचे से मिट्टी ले आएंगे ना थोड़ी बहुत। आज के दिन काम बहुत ही बढ़िया हुआ है, काफ़ी तेज़ी से हुआ है। खेत भी अपना ये प्लेन हो चुका है, बराबर हो चुका है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा रह गया, ये भी हो ही जाएगा प्लेन। और मैं बना रहा हूँ यहाँ पर सभी के लिए एक एक गर्मा गर्म चाय। ये दूसरी चाय बन रही है हमारी। आज के दिन में देखा जाए तो काम वैसे बहुत ज़्यादा हुआ है, बस
इसी स्पीड से बस भगवान काम चलता रहे और काम रुके ना बहुत तेज़ी से। बढ़िया, मज़े आ गई, आज दिल खुश हो गया। चाय भी बनने वाली है अब। और घर के नीचे देखेंगे आप, पूरा हमारे घर के नीचे यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है, शिवालय तक बहुत दूर तक पूरा जंगल ही है ना। मतलब हम इससे, ये खेत भी हमारी ही है और इसी दिशा में मुँह होगा। ये अब इधर किसी के घर नहीं बनेंगे, इधर हमारे ही रहेगा। यहाँ गौशाला रहेगी और जिसका भी बनेगा ऊपर ही बनेगा। और कम से कम 10-5 साल से पहले किसी का घर नहीं बनने वाला है यहाँ पर। ये खेत जो है हमारे गाँव वालों के हैं और सबके अपने अपने मकान है ना गाँव में, तो लोगों को ज़रूरत नहीं है घर बनाने की। तो इधर हम ही दिखाई देंगे। अब कितना प्यारा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, खुला खुला सा। पहले बिल्कुल झाड़ी लग रही थी और अब ऐसा लग रहा है पूरा दमाल टाइप का ना, साफ हो गया वो झाड़ी हटने के बाद। फर्स्ट क्लास। इस साइड आएगा किचन, ये वाला जो एरिया है। और इधर नींव खोदने में भी अब आसानी होगी ना, लेवल तो यही जाएगा खेत का, ये नींव का। जेसीबी ने बहुत बढ़िया काम किया और अपना काम भी चल ही रहा है, साथ में गर्मा गर्म अभी चाय भी पी रहे एक एक। अब हो गया यहाँ पर मस्त फर्स्ट क्लास, साफ सुथरा ना, कांटे भी हटा दिए हैं। और आज हो गई है छुट्टियाँ, अब जा रहे हैं हम घर। जोगीमढ़ी बाजार से भी आ चुके हैं, घर पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, अंधेरा हो गया। आज कहीं ज़्यादा कहीं गई भी नहीं, घूमे भी नहीं और काम पे ही रह गए ऊपर ना। आज थोड़ा फाउंडेशन भी खो दी और यहाँ पर माँ बना रही है गर्मा गर्म, ये क्या चीज़, कंडेली की भुज्जी। गजब हो गया ये तो। कंडेली और क्या, कंडेली और पालक मिक्स ही बनाना चाहिए, वैसे टेस्ट होता है क्या। अच्छा, ये लो जी, तेल तो गर्म ही है। ये भुज्जी पहले उबाल देते हैं ना हम लोग। ये कंडाली की भुज्जी और पलिंग दोनों का स्वाद ही अलग होता है। वैसे कंडाली नहीं खानी चाहिए ना, मिक्स करके खाना चाहिए हमेशा। कढ़ाई में तो और भी बढ़िया बनती है, ज़बरदस्त। किस किस ने खाई है कंडाली की भुज्जी? कंडाली की भुज्जी यानी कि बिच्छू घास हो गई है आपकी। और माँ को लग गई खकड़ियाण, हमारी भाषा में खकड़ियाण बोलते हैं। मुझे भी लग गई। खकड़ियाण को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, हिंदी में बताओ खकड़ियाण को क्या बोलते हैं। इसको इसी को खांसी लगना, मेरी हिंदी भी खराब हो गई। आज मैं दादी के पास जाके बैठता, पर दादी जल्दी खाना खा लेती है। दादी भी चली गई सोने के लिए ना, देखा मैंने उबर में दादी ने बंद कर दिया था। नाटक देखती है दादी भी। माँ ने भुज्जी बना के तैयार कर दी है और यहाँ पर 2 मर्चें भी हैं। ये मर्चें बहुत ही बढ़िया होती हैं। अगर जो भुज्जी बन रही है तो भुज्जी के साथ ये मर्चें भी तली जाएंगी स्पेशल। और भोजन करते हैं गर्मा गर्म। साथ में आज सेमिया किस खुशी में बनाई माँ ने? अच्छा, भुज्जी के साथ मर्चा ना, हाँ ये भी सही है। लाल मिर्च भी खाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों काम तो चलता ही रहेगा, घर के वगैरह सारे काम भी चलते रहेंगे। पर ये है कि थोड़ा टेंशन हो ही जाती है काम को लेकर। और काम एक जगह नहीं, 2-2 3-3 जगह देखने पड़ते हैं। माँ मदद करने आती ऊपर, पर माँ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि भैंसें भी हैं, उनके लिए घास पानी लाना ज़रूरी है ना। भैंसें नहीं होती तो माँ भी आती मदद देने। पर ठीक है, वहाँ पर है तो सही 2 आदमी, वैसे पापा अकेला देख भी लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अब एंड भी करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि आज ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हम पूरा दिन ऊपर ही रह गए। और साथ ही साथ इस वीडियो को एंड भी करते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे किसी को नए व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।